अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने एक और एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने ये साबित करना है कि आवाज़ की अशात के लिए, आवाज़ की प्रोपगेशन के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि साउंड की जो नेचर होती है वो मैकेनिकल नेचर होती है, यानी कि साउंड मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड वेव्स जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इस वजह से उनको अपनी अशात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम का सहारा लेना पड़ता है। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी कि ये मीडियम के बगैर कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती। इस एक्टिविटी में हमने यही चीज़ देखनी है कि क्या मीडियम के बगैर आवाज़ ट्रैवल कर सकती है। आवाज़ हमेशा मीडियम के साथ ही ट्रैवल करती है और आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम यानी कि हवा, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी की जानब आती हैं। एक्टिविटी का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, वो है एक इलेक्ट्रिक बेल जार है। आपने क्या करना है कि आपने एक इलेक्ट्रिक बेल जार लेना है। उसके अंदर आपने लटका देनी है एक घंटी, एक इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, और उसको पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देना है। ठीक, और उसके नीचे आपने एक वैक्यूम पंप लगा देना है। वैक्यूम पंप को ऑफ़ रखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने पावर सप्लाई को जब ऑन करना है, जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होगी तो आप देखेंगे कि बिजली अंदर जाने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाने की वजह से जो बेल है वो वाइब्रेट करना, वो बेल जो है वो बजना शुरू हो जाएगी, यानी बेल से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपको बेल के जार के अंदर बेल की आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी, आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगी कि बेल जो है वो बज रही है। ठीक है, अब आपने एक्टिविटी के मुताबिक आपने अब एक काम करना है, नीचे से वैक्यूम पंप को जो है वो ऑन कर देना है और वैक्यूम पंप के ज़रिए हवा को पंप आउट करना शुरू कर देना है। जैसे जैसे हवा जो है वो बेल जार से निकलना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे जो बेल की आवाज़ है बिकम फीबल एंड फीबल, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर, आस्ता से आस्ता होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आवाज़ थोड़ी होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि बेल जार के अंदर बेल जो है वो क्लियरली बज रही होगी, वाइब्रेट करते हुए महसूस हो रही होगी आपको, बट आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। उसकी वजह क्या है, आपने जो बेल जार है उसके अंदर से सारी हवा खारिज कर दी है और हवा जो होती है वो मीडियम होता है आवाज़ को ट्रैवल करवाने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अब बेल अंदर बज रही है लेकिन आपको बाहर से सुनाई नहीं दे रही क्योंकि अंदर हवा नहीं है, अंदर मीडियम कोई नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ ट्रैवल कर सके। ठीक है, अब आप आस्ता आस्ता वैक्यूम पंप के ज़रिए हवा को पंप इन करना शुरू कर दें। पहले आपने पंप आउट किया था, हवा को बाहर निकाला था, अब आप हवा को अंदर भरना शुरू कर दें। जैसे जैसे हवा अंदर जाना शुरू कर देगी वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि आवाज़ आस्ता आस्ता तेज़ हो रही है और एक वक्त ऐसे आएगा कि आपको महसूस होगा कि जैसी आवाज़ आप स्टार्टिंग में आपको सुनाई दे रही थी वैसी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, आपने सारी की सारी हवा जो है वह दोबारा फिर पंप इन कर दी है बेल जार के अंदर। तो इससे साबित क्या हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर साउंड के नॉट बी प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हवा की गैर मौजूदगी में, मीडियम की गैर मौजूदगी में आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका हम रिज़ल्ट क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम रिज़ल्ट ये निकाल सकते हैं कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, अशात करने के लिए, प्रोपगेट का मतलब क्या होता है, ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, साउंड को अपनी अशात के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम, मीडियम के बगैर साउंड के नॉट प्रोपगेट, साउंड प्रोपगेट नहीं होती, साउंड की अशात नहीं होती फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। साउंड रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप अगर अपने किताब के नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो आपको वहाँ पर बेटा एक असेसमेंट नज़र आएगी जहाँ पे लिखा होगा सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। स्कूल बेल के ज़रिए साउंड कैसे पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है वो इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं कि आल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। आपको पता है कि यूनिवर्सल फिनोमेना है कि तमाम आवाज़ें जो हैं वो वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। कल हमने यही चीज़ की थी कि ट्यूनिंग फोर्क के ज़रिए आवाज़ कैसे पैदा होती है, हमारे जो गले में वोकल कार्ड्स होते हैं उसके ज़रिए आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, तो आल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ये तो हमें पता है पहले से। व्हेन हैमर स्ट्राइक्स स्कूल बेल, जब स्कूल बेल के ऊपर हैमर स्ट्राइक करता है, हैमर बजता है, तो स्कूल बेल वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। स्कूल बेल वाइब्रेट्स एंड हैंड साउंड इज़ प्रोड्यूस बिकॉज
ऑल साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस। तो जब स्कूल की बेल वाइब्रेट करेगी तो जाहिर बात है फिर उससे क्या पैदा होगा, आवाज़ पैदा होगी, साउंड पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि स्कूल बेल को वाइब्रेट करके उससे आवाज़ पैदा की जाती है। ये उसका क्लियर आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आंसर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। साउंड वेव्स, वाई आर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। पहली तो बात तो ये है बेटा कि आपको मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, जो कि पहले चैप्टर में आपने कर, यानी कि चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में आपने की थी। मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। साउंड विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनकी इशाअत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के बगैर वो कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। पानी के ऊपर पैदा होने वाली वेव्स, वाटर वेव्स, एंड सीज्मिक वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस बाय अर्थ क्विक एंड एक्सप्लोजन। किसी धमाके या अर्थ क्विक से पैदा होने वाली वेव्स को सीज्मिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। देन आगे सवाल वही अराइज हो गया कि वाई साउंड वेव्स, फिर साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स क्यों होती हैं। साउंड वेव्स आल्सो रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड वेव्स को भी प्रोपगेट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई, इसलिए हम कह सकते हैं साउंड वेव्स आल्सो मैकेनिकल वेव। साउंड वेव्स भी कौन सी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सपोज़ फ़र्ज़ करें, सपोज़ कर लें, आप तसव्वुर करें कि आप और आपका दोस्त, यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप और आपका दोस्त चांद पर हैं। विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड। आपका जो दोस्त है वो कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या आपको सुनाई दे रहा है? बेटा आपका दोस्त अगर चांद पे आपके कानों के करीब आकर चीख चीख के भी आपका नाम पुकारे ना, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे ना कोई हवा है ना एटमॉस्फेयर है। और हवा को ट्रैवल करवाने के, आवाज़ को ट्रैवल करवाने के लिए हवा यानी कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आप वहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे सकते। प्रॉपर आंसर में इसको आप कैसे कहेंगे कि मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं बेटा। द मून हैज़ नो एयर और एटमॉस्फेयर एट ऑल। चाँद पर कोई कुर्रा हवाई यानी एटमॉस्फेयर या हवा नहीं है। इट्स ऑल वैक्यूम, ये सारा का सारा खला है, स्पेस है, वैक्यूम है, ठीक है, खाली जगह है। सिंस साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, क्योंकि साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वो मैकेनिकल वेव्स है ना। देयरफॉर वी कैन नॉट हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय द आवर फ्रेंड। हमारा दोस्त जो आवाज़ पैदा करेगा वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ये एक सेल्फ असेसमेंट थी। उससे ऊपर एक क्वेश्चन होगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें वाइब्रेशंस के ज़रिए जो आवाज़ देती हैं। ऑप्शंस में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे कि साउंड की जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्यों होती है, और उसके साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।